हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो आपके एग्ज़ाम हैं एमटीएस के और अदर पोस्ट के जो भी रह गए हैं उनके बारे में। तो देखिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग पीडीएफ के लिए भी बोल रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पीडीएफ पढ़ेंगे। और आपको ये बता दें कि आपको जो 40 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्ट से, और नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है और ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, तो आप इसमें परेशान ना हो। उससे ज़्यादा प्रश्न आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जब इसमें आपके देखिए, अभी ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम हुए थे, उसका लेवल उतना हाई नहीं था। तो अभी जो आपके शेष एग्ज़ाम रह गए हैं वो एमटीएस के हैं, तो उससे लेवल थोड़ा सा कम होने की संभावना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीके के प्रश्न जो होते हैं, नॉर्मली जीके, वो आप पूरा पढ़िए। उससे प्रश्न आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। और इंग्लिश और हिंदी की रही बात, तो उसमें सिर्फ बेसिक पूछा जाएगा। जो भी पिछला एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप सी का, उसमें तो सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और हिंदी के भी 4-5 क्वेश्चन थे जो कि वर्णमाला से रिलेटेड थे। और इंग्लिश में आर्टिकल के यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे। तो आप लोग बेसिक चीज़ों को जानिए। और इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसकी बेसिक चीज़ों को जान लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, मेन की ये होते क्या क्या चीज़ें हैं, सिर्फ इतना इंट्रो की तरह से आपको पढ़ना है। इसमें बहुत टफ लेवल नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपके पास जो भी टाइम है, आपको जीके के पोर्शन पे फोकस करना चाहिए। और पॉलिटी, जियोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न बने थे, जैसे झीलों के नाम मतलब कहाँ पे हैं, क्या हैं, पर्वतों से रिलेटेड प्रश्न बने थे। और आपको पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न थे, दिवस से। तो इससे 1-2 प्रश्न सब देखने को आपको मिलेंगे। और याद रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग है आपकी। आपके क्वेश्चन बुकलेट पे शायद ना लिखा हो, लेकिन ओएमआर के पीछे लिखा होगा। इसी कन्फ्यूज़न में बहुत सारे लोगों ने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए, जो आप में उसमें दिया हुआ है, नोटिंग दी गई है, तो थोड़ा सा आप जान लीजिए नोटिंग क्या है, उसको बताते हैं। और ज़्यादा टफ नहीं है कोई भी चीज़, बस आपको समझना है कि ये क्या है, क्योंकि इसका कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है कि आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको उस पर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और आपको सॉल्व करना होगा। इस टाइम आपसे बेसिक हिंदी, इंग्लिश और जीके पे ज़्यादा फोकस करिए। और एक्ट से रिलेटेड आपको पहले भी वीडियो एक प्रोवाइड की जा चुकी है, तो आप उसको देख लीजिए। उससे आपको प्रश्न बन जाएंगे कि कितने पदाधिकारी होते हैं, उनकी अवधि कितनी होती है, इन सब से रिलेटेड। और छोटे छोटे पॉइंट जो आपके रह गए हैं, अगर अभी इम्पोर्टेंट जो भी लगेगा, आपको 1-2 दिन में हम सारे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिंग। नोटिंग का मतलब होता है टिप्पण। वैसे उसकी मेन हिंदी देखें तो उसे हम टिप्पण कहते हैं। टिप्पणी भी कई जगह आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको जानिए कि टिप्पण होता क्या है। देखिए, इसमें लिखा है कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाता है या टिप्पण कहलाता है। इसका उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट तथा अंतरसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है, और उन बातों की ओर संकेत करना जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सके। आपने जितना ये अभी सुना है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब जितने भी विभाग होते हैं, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में वर्क करेंगे, क्लर्क के पद पर हैं या वहाँ के अधिकारी भी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे काम काज होते हैं जो कि उसके लिए नोटिंग की जाती। नोटिंग का मतलब है कई ऐसे पत्र आते हैं, वो बाहर के विभागों से भी आ सकते हैं, अदर यूनिवर्सिटी से भी आ सकते हैं विभागों से, या उसी विभाग में। जैसे अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो उसमें कई विभाग हैं, ठीक है। तो एक विभाग से दूसरे विभाग के द्वारा कोई पत्र भेजा जा रहा है या कोई आदेश है, कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों पे नोटिंग की जाती है। मतलब उस पर टिप्पणी, मान लीजिए कोई अधिकारी है और उनको इतनी टाइम नहीं होता है कि अगर मान लीजिए जो नोटिंग जो दिया गया है पत्र, वो कई पेज का है, तो उसका मेन समरी आपको छोटे में उस पे क्या विचार हो सकते हैं वो लिखा जाता है। तो जो नोटिंग होती है, वो जो भी अधिकारी होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक के द्वारा लिखा जाता है। जो वहाँ के क्लर्क होते हैं, पहले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट होंगे, उनको दिया जाएगा, तो वो उस पर अपनी समरी लिखेंगे। उस पर एक अलग से कागज़
लगा के नेक्स्ट उसको आगे लेवल पे भेजेंगे। फिर वो जो उससे उच्च पद का अधिकारी होगा, उसे अगर उससे संबंधित कोई टिप्पणी या कुछ भी करना होगा तो फिर वो उस पर लिखेंगे, फिर उसको आगे भेजेंगे। तो यही होती है नोटिंग। नोटिंग के भी प्रकार होते हैं कुछ, जो कि आपको जान लेना चाहिए। और आपके सिलेबस में एक दे रखा है ड्राफ्टिंग। तो जानिए कि जो आपकी दी हुई है ड्राफ्टिंग, DARFTING, जो ड्राफ्टिंग है इसका मतलब होता है मसौदा। मसौदा का मतलब होता है प्रस्ताव। जब मान लीजिए कोई चीज़ प्रस्तावित करनी होती है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के लिए पैसा अनुदान मतलब चाहिए, तो उसका एक मसौदा तैयार किया जाएगा, उसी को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब जिस मामले में सुधार या किसी विचार की आवश्यकता होती है उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। और इस चीज़ों से आपको प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कुछ चीज़ें ये भी जान लीजिए कि जो टिप्पणी होती है मतलब नोटिंग या ड्राफ्टिंग होती है, उसको बिंदुवार लिखते हैं। बिंदुवार का मतलब होता है जैसे आपको कई चीज़ लिखना है, तो जैसे आपने ये पेज बनाया है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आपने कोई चीज़ लिखा, दूसरे पॉइंट पे, और अगर आप कोई फाइल उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई अगर आप उससे रिलेटेड कोई पेपर देना चाहते हैं, दस्तावेज आगे, तो उसकी भी नंबरिंग आपको पहले पेज पे कर देनी चाहिए कि इसमें ये चीज़ें ऐड है, संलग्न है, ताकि वो आगे जो अधिकारी हो उनको सिर्फ ऊपर का आपका पढ़ें समरी और उन्हें आगे समझ में आ जाए। ठीक है। इन चीज़ों को याद। और ये एक बात और रखनी चाहिए, ड्राफ्टिंग लिखते समय किसी भी चीज़ की मतलब कोई वर्ड आप लिख रहे हैं उसकी बार बार रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यही ख्याल आपको नोटिंग में भी रखनी पड़ती है। आइए देखते हैं कि नोटिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए, नोटिंग के प्रकार को देखेंगे तो पहला है आपका साधारण टिप्पणी, जो पहली बार आया हो, जिस पर पूर्व में कोई विवरण ना हो। देखिए आपको एकदम शॉर्ट में ये लिखा हुआ है, आपको कोई वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है कि आपको पूरा डिटेल लिखना है। बस ये जान जाइए जो साधारण टिप्पणी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी विभाग में तुरंत ही कोई आया है लेटर जिसका पहले से कोई भी डिटेल कुछ भी नहीं लिखा हो, कोई विवरण ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण टिप्पणी। नेक्स्ट है आपका अनुभागीय या विभागीय टिप्पणी। देखिए, अलग अलग विभागों या अनुभागों से सूचना प्राप्त करना हो या अपने ही विभाग से प्राप्त करना हो तो हम अनुभागीय टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई विभाग है वो बहुत बड़ा होता है, हमें अगले विभाग से कोई जानकारी लेनी है, तो हम जैसे कोई पत्र या लेटर भेजा गया तो उसके द्वारा भी जो टिप्पणी लिखी जाएगी उसे हम अनुभागीय या विभागीय टिप्पणी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण टिप्पणी। ऐसी टिप्पणी जिसमें पूर्व के किसी दिए गए टिप्पण को फिर से लिखना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई आदेश या कोई चीज़ आई हुई है और उसको आप फिर से पुनः उस पर कोई चीज़ डिटेल में लिख के जो पहले दिया गया है और उसको दोबारा नई टिप्पणी में उसका भी उल्लेख करते हुए डिटेल में लिख के जो टिप्पणी लिखी जाती है उसको संपूर्ण टिप्पणी कहते हैं। एक है आपका सूक्ष्म टिप्पणी। जो सूक्ष्म टिप्पणी है वो 2-3 लाइन में लिखी जाती है। यह टिप्पणी अधिकारियों द्वारा भी, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि टिप्पणी का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ जूनियर क्लर्क लेवल के होंगे या निम्न स्तर के अधिकारी होंगे सिर्फ वही लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे उच्च स्तर के अधिकारी भी एक दूसरे विभाग में भेज सकते हैं, लेकिन इसको सूक्ष्म टिप्पणी के अंतर्गत लेते हैं। ये 2-3 लाइनों में लिखी जाती है। एक होती अनौपचारिक टिप्पणी भी होती है वैसे, लेकिन उसको लेते नहीं। अनौपचारिक टिप्पणी का मतलब होता है जब एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जो भेजा जाएगा उसे अनौपचारिक टिप्पणी भी कहते हैं। तो ये रही आपके टिप्पणी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, इसको ध्यान रखेंगे। और एजुकेशन से रिलेटेड जैसे आपका हो गया यूजीसी हो गया, और अभी नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा भी हुआ था आपका कि जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी स्थापना कब हुई थी। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।